हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ हमारी संकल्प सीरीज में फॉर RIMC एग्जामिनेशन। एज यू ऑल नो, वेडनेसडे को हम डिस्कस करते हैं द क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैटिक जीके और स्पेसिफिकली फ्रॉम जनरल साइंस। तो आज मैं आपके लिए फिर से लेके आई हूँ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड 1 क्वेश्चन फॉर होम असाइनमेंट। Student, if you know about more our app, you can visit our website, that is www.geometryschool.in. Here you will get all the information regarding your all entrance exam like RIMC, Rashtriya Military School, All India Sainik School entrance exam, जवाहर नवोदय विद्यालय, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप हमारी ऐप के थ्रू प्लस लाइव क्लासेस में कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। And student, if you want to take live class for RIMC, RMS, All India Sainik School, you can call on this given number. Even you can visit our website and you can download our app from Google Play Store, that is Geometry School. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। बिफोर दैट देयर इज अ गुड न्यूज़ फॉर RIMC स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, एज यू ऑल नो, हमारा जो दिसंबर में राष्ट्रीय इंटर मिलिट्री कॉलेज के लिए जो एग्जाम होने वाला है इन दिसंबर, उसके लिए हमारा फाउंडेशन बैच गोइंग ऑन है। तो आप उसे अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत कम टाइम बचा है एग्जाम के लिए। अगर आपको इसकी और मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स। यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं RIMC में, प्रीवियस ईयर में आए भी हैं। तो आज मैं उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कराने वाली हूँ, क्योंकि संकल्प सीरीज में हम जो डिस्कस करते हैं वो हमारे सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको थ्योरी पढ़ना है तो यू कैन विजिट माय प्रीवियस वीडियोस। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Which part of the human brain is the center for memory, learning, thinking and reasoning? स्टूडेंट, बहुत इजी है, आप सबको पता होगा, जनरल क्वेश्चन है फ्रॉम द ह्यूमन ब्रेन। तो जल्दी से अपना रजिस्टर निकाल लीजिए जहां पर आपने अपने सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन किया हुआ है और मुझे इसका करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप मुझे ये भी बताएंगे कि आज आपका 10 में से कितना स्कोर आने वाला है। तो कौन सा पार्ट है हमारे ब्रेन का जो हमें सोचने के लिए, चीज़ों को मेमोराइज करना, रीजनिंग एप्टीट्यूड करना प्लस चीज़ों को लर्न करना हमें सिखाता है। तो दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो फर्स्ट चीज़ तो यहीं पे आ गई, यही हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। तो दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इसके अकॉर्डिंग भी आप आंसर लगाते सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज सेरिब्रम इज द पार्ट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी, लर्निंग, थिंकिंग एंड रीजनिंग। सो द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन इज सेरिब्रम, द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश प्रोड्यूसेस फिब्रोनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन यूज्ड फॉर क्लोटिंग ऑफ ब्लड। एज यू ऑल नो, जब कभी भी हमें कोई चोट लग जाती है तो वाउंड के ऊपर बहुत तेजी से ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क बन जाता है। तो ये जो नेटवर्क बनता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिब्रोनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन इन प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में ये प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो हमारी ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, बहुत जल्दी से ब्लड को क्लोट हेल्प करने में हेल्प करता है। तो इन दोनों प्रोटीन फिब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का प्रोडक्शन होता कहाँ पर है? पैंक्रियाज, लीवर, किडनी, हार्ट। तो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? लीवर। लीवर स्टूडेंट इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यू गॉट 1 मार्क हियर अगर आपका भी करेक्ट है ये। लीवर हमारे बहुत सारे फंक्शन करता है, लाइक डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ऑल द ड्रग्स। जितना भी आप कोई भी ड्रग्स लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, सबका डिटॉक्सिफिकेशन करना, फीटल की RBCs को फॉर्म करना। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर होती हैं? फीटल में जो हमारे अंदर, एडल्ट के अंदर तो जो RBCs बनती हैं दे आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो, बट जो फीटल RBCs होती हैं उनका प्रोडक्शन भी कहाँ होता है? लीवर में होता है। अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लीवर इज दैट द प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस दैट ए हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स। सिंपल क्वेश्चन है, आ सकता है। तो इसी तरह देर आर सो मैनी फंक्शंस ऑफ लीवर। तो लीवर का यहाँ पर मेन फंक्शन हो गया फिब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का फॉर्मेशन, जो हेल्प करता है इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो लीवर बहुत अच्छे और खूब सारे फंक्शन परफॉर्म करता है।
तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। डैश आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। किडनीज की जो फंक्शनल यूनिट होती है मीन्स दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन ऑफ किडनीज। फर्स्टली वी हैव टू नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी मेक्स द यूरिन, यू नो दैट द फंक्शन ऑफ किडनी का क्या है, यूरिन फॉर्मेशन। हाउ, बाय फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। क्या करती है ये, ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है और जितना भी वेस्ट मटेरियल है सबको क्या करती है, रिमूव करती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। और बेसिकली यूरिन का मेन कंपोनेंट होता है यूरिया। तो अगर पूछा भी जाता है द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, और क्या कर किस तरह से, बाय मेकिंग द यूरिन। ओके, तो इसी तरीके से पूछा जाता है कि किडनी की जो स्ट्रक्चर, क्योंकि हर ऑर्गन का अपना एक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है जिससे वो बना है, जिन सेल से, तो यहाँ पर किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट क्या है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चर और द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। न्यूरॉन्स की बात करें तो दे आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और वी कैन से दैट द ब्रेन की ये क्या है, मेन स्ट्रक्चरल यूनिट है, और नेफ्रॉन किडनी की मेन स्ट्रक्चरल यूनिट है। Move to the question number 4. Dash act as an thermoregulatory और temperature control of center of the body. बच्चों ये क्वेश्चन पहले भी RIMC में आया है, इसलिए मैंने इसको रखा है कि आप देख सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको जो यहाँ पर आप सीरीज में कर रहे हैं एज इट इज मिलेंगे विद सेम लैंग्वेज, तो आप इनको बिल्कुल भी स्किप ना करके जाएं। आपके पास दिसंबर तक एक अच्छा खासा कलेक्शन रेडी हो जाएगा। एटलीस्ट आप इन क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस करके ही जाएं टू क्रैक योर एग्जाम। तो हमारी बॉडी में जो ब्लड का हमारी बॉडी में ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर है, जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पोन्स, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, बट इनमें से वो कौन सा पोर्शन है जो टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर है, तो दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस परफॉर्म योर फंक्शन। इसी के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है और हाइपोथैलेमस ही आपका टेम्परेचर कंट्रोल करता है। सो आंसर इज फोर्थ क्वेश्चन 4 इज बी। ओके, सो स्टूडेंट, देयर इज अ गुड न्यूज फॉर गर्ल्स। अब पैंडेमिक पीरियड के बाद हमारी हॉस्टल फैसिलिटी तो स्टार्ट ही हो चुकी है ज्योमेट्री स्कूल में विद, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लेकिन इसमें न्यू थिंग ये है कि अब गर्ल्स भी हॉस्टल में रह के प्रिपरेशन कर सकती हैं। गर्ल्स के लिए भी अब हॉस्टल में सीट अवेलेबल है, आप वहां पर प्रॉपर फिजिकल क्लासेस ले सकते हैं। एक पूरा ज्योमेट्री स्कूल हॉस्टल रेडी है विद कोचिंग, तो अगर गर्ल्स हॉस्टल में आके तैयारी करना चाहती हैं तो वो ज्वाइन कर सकती हैं फॉर RIMC, फॉर सैनिक स्कूल, फॉर JNV। Okay, if we talk about the features of our geometry school coaching facility, they are the dedicated classes with the expert teacher, group discussion among the students, computer lab for your proper online mock test. Every week you will have to give a test and all these progress will be shared with your parents. There is an sports and exercises in the evening for your physical fitness test. All the uniform and stationery will be provided by the school itself. 24/7 light and RO water is available and all the classes must be taken अंडर द CCTV सर्विलेंस। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन इंक्वायर ऑन द गिवन नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, डैश ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट अट्रियम फ्रॉम द लंग्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर RIMC पर्पस। स्टूडेंट, काफी अच्छा क्वेश्चन है फॉर सैनिक एंड फॉर RIMC। कौन सी यहाँ पर आर्टरीज या वेन्स होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। यू नो दैट कि जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको आर्टरीज लेके जाती हैं, बट यहाँ पर लंग्स से जितना भी ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको कहते हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड को, उसको कौन लेके आएगा, ये बिल्कुल जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स है ये आपकी बॉडी में एक एक्सेप्शन केस है। ये बिल्कुल अगर सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं तो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है फ्रॉम द होल बॉडी। जितना भी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है मींस द CO2 रिच ब्लड, उसको लेके आएगी पल्मोनरी आर्टरी। दिस इज द एक्सेप्शन केस। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम को मूव करने के लिए टुवर्ड्स द बॉडी लंग्स से कौन लेके आती है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। वेन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आना, बट वेन्स जो पल्मोनरी वेन है वो एक्सेप्शन केस है जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है टू द हार्ट, जिससे कि वो टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी जा सके। तो पल्मोनरी वेन इज द करेक्ट आंसर। आप इस एक्सेप्शन केस को हमेशा याद रखेंगे फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पज बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द लाइट एंटरिंग द आई। ह्यूमन आई से अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं स्टूडेंट। तो जो लाइट हमारी आई में एंटर करती है उसको कंट्रोल कौन करता है? तो आइरिस इज द फंक्शन, आइरिस इज द पार्ट दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एंटरिंग द लाइट। तो आइरिस कंट्रोल करता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ लाइट शुड बी एंटर्ड इनटू द आई। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Move to the next question. Sense of taste is perceived by dash. As you all know, our tongue has a tiny bumps on it. हमारी टंग्स पर क्या होते हैं? टाइनी बम्प्स होते हैं जिनको हम कहते हैं टेस्ट बर्ड्स। तो टेस्ट बर्ड्स में ऐसा क्या होता है दैट दे कैन रिकॉग्नाइज एनी ऑफ द 5 टेस्ट। इट इज बिकॉज ऑफ द that is the gustatory receptors on our tongue. There are the gustatory receptors that are present on our tongue to recognize the taste. So gustatory receptor is the correct answer. Olfactory lobe is present on the nose, auditory lobe is present in your ear, optic nerve is present in your eye. So gustatory is present on our tongue that recognize the 5 of the taste, that is sweet, sour, salty, bitter and umami taste. So gustatory lobe is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी बट इंपोर्टेंट फॉर RIMC। आ जाते हैं इस तरह के जनरल साइंस से क्वेश्चन। द ह्यूमन बॉडी फंक्शन नॉर्मली एट टेम्परेचर ऑफ अबाउट, वेरी इजी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव दिस आंसर, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करें डिग्री सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर। और अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो 98 पॉइंट समथिंग फ़ारेनहाइट तक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है अगर हम फ़ारेनहाइट में इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 37 डिग्री सेल्सियस पर हमारी बॉडी वर्क करती है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट इज ह्यूमन इज द लॉन्गेस्ट। सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट हमारी बॉडी का कौन सा होता है? लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फेमर बोन, लंग्स। तो करेक्ट आंसर इज स्टूडेंट, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। करेक्ट आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अप टू 6 to 7 मीटर्स लॉन्ग होती है ये, अप्रोक्स 20 फीट तक लॉन्ग होती है। फेमर बोन की बात करें तो ये सेंटीमीटर्स में होती है, अप टू 45 सेंटीमीटर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है दैट्स वाई इट्स सो स्मॉल, वरना ये अगर आप इसको स्ट्रेच करके देखते हैं तो इट इज 6 to 7 मीटर लॉन्ग इसका साइज होता है। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना इन द फेमर बोन। फेमर बोन हमारी बॉडी की सबसे बिगेस्ट बोन होती है बट ये अप टू 45 सेंटीमीटर तक होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन 6 to 7 मीटर्स लॉन्ग होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 10। इन डेथ सर्कुलेशन ऑक्सीजनेटेड ब्लड डू नॉट मिक्स विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो कौन सा सर्कुलेशन होता है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होता डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में? बेसिकली ये हमारे हायर ऑर्गेनिज्म में होता है लाइक ह्यूमन, क्योंकि हमारा जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर्ड होता है? इट इज ऑफ 4 चैम्बर्ड। तो ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड लाइक राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जिससे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डू नॉट मिक्स्ड विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसलिए हमारे हार्ट में जो ब्लड है वो ट्वाइस टाइम मूव करता है। एक बार डीऑक्सीजनेटेड पूरी बॉडी से आके प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स में जाता है और एक बार लंग्स में प्यूरिफाई होने के बाद O2 ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो लंग्स में एंटर करके टुवर्ड्स द कंप्लीट बॉडी पार्ट जाता है। तो ह्यूमन में होता है ट्वाइस अ टाइम, एक सिंगल साइकिल में हार्ट 2 बार एंटर करता है जिसको हम बोलते हैं इन डबल सर्कुलेशन। एंड इन ह्यूमन बीइंग द सर्कुलेशन इज नॉन एज डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन इज द करेक्ट आंसर जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स नहीं होता है। अदरवाइज ये हमारे लिए फैटल हो सकता है, इससे डेथ हो सकती है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड CO2 के साथ मिक्स नहीं होता, वरना RBC CO2 के साथ बाइंड करेंगी और कंप्लीट बॉडी पार्ट्स में ब्लड को ले जाएंगी जिसकी वजह से पूरा मेटाबॉलिक पाथवे डिसरप्ट हो जाएंगे। तो डबल सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स नहीं होता है। सो स्टूडेंट, दीज आर द 10 क्वेश्चन फॉर टुडे। नाउ टाइम टू टेक द होम असाइनमेंट क्वेश्चन and you all have to give the answer for this question in comment section box. The cluster of tiny air chambers in lungs are called, जो हमारे lungs के air chambers में tiny clusters होते हैं airs के, what we call them? villi, bronchioles, alveoli, trachea. Give me the answer in comment section. एंड स्टूडेंट, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ माय टाइम टेबल। ऑन वेडनेसडे यू विल गेट द क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल साइंस। Okay students, thanks for watching. For more information you can contact on any of these number for live classes, for hostel facility inquiry, for recorded lectures. You can visit the website and download the app today. Okay students, thanks for watching. See you
you soon next week with the next video. Bye bye.